रात के 3 बजे थे। सोसाइटी में सब सो रहे थे, पर वो 4 बच्चे आरव, रिया, कबीर और मेहुल अब भी उस अजीब चिन्ह को देखे जा रहे थे जो उनके हाथ पर उभर आया था, त्रिशूल और पत्ते से मिलता जुलता। अगले दिन उन्होंने मिलकर फैसला किया, जब मंदिर फिर से पुकारेगा हम वापस जाएंगे। पर इस बार जंगल अलग था। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे और दूर से मंत्रों की हल्की गूंज आ रही थी, बिल्कुल वही जो उन्होंने पहली बार सुनी थी। जैसे ही वो उस गुफा के पास पहुंचे, उनके हाथ के चिन्ह हल्के से चमकने लगे। एक ठंडी लहर उनके शरीर से गुजरी और गुफा के अंदर एक पुरानी मृतिकास्थ मूर्ति के सामने एक अलौकिक प्रकाश फूट पड़ा। मूर्ति के पीछे से ऋषि की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज़ गहरी और शांत थी। तुम चारों को मैंने चुन लिया है, मेरे आश्रम की रक्षा और इस जंगल का रहस्य समझने के लिए। आरव ने डरते हुए पूछा, पर हम तो बस बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? ऋषि मुस्कुराए, जब समय आएगा तुम्हें सब याद आएगा। ये चिन्ह तुम्हारी पहचान है और तुम ही मेरे वंश के उत्तराधिकारी हो। फिर एक तेज प्रकाश हुआ और ऋषि गायब हो गए। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर आए, सोसाइटी की तरफ से भूतिया गूंज सुनाई दी, कोई आ गया है, कोई आ गया है। वो भागते हुए सोसाइटी पहुंचे और देखा पार्क में कुछ लोगों के चेहरे सफ़ेद और आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। उनके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज़ किसी और की थी। ऋषि ने रक्षक भेज दिए हैं, अब हम भी अपना हक लेंगे। हवा तेज चलने लगी, लाइट्स टिमटिमाने लगी और पेड़ों के पत्तों से काला धुआं निकलने लगा। रिया चिल्लाई, ये सिर्फ आत्माएं नहीं, ये तो कुछ और ही है। दृश्य काला पड़ गया। सिर्फ एक पंक्ति स्क्रीन पर चमकी, जो जंगल का रहस्य जाने वो कभी इंसान नहीं रहता।